आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली वाला अगर ट्रैक्टर है जो कि रेत, गिट्टी या फिर कपास को ढोने के काम में आता है, जैसे कि बड़ी बड़े जो है सामानों को इधर से उधर ले जाने के काम में आता है, जो कि ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली होता है, उस तरह के ट्रैक्टर का अगर आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है अपना इंश्योरेंस जो है कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए जो है पूरा ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको एक छोटी से छोटी जो है जानकारी मिल सके। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने ट्रैक्टर का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है, यानी कि आपके ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट डालने का ट्राई नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि तो जो नंबर है वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसका सही उपाय क्या है कि आप सिंपल से क्या करोगे कि अपने जो मैसेज का मैसेज जहाँ पे आप टाइप करते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे आप मैसेज टाइप करते हैं, तो उस पर सबसे पहले क्या करना है, अपना जो गाड़ी नंबर है उसको लिख लेना है पूरी तरह से, और उसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे इस तरह से उसको पेस्ट कर देना है, जिससे आप देख सकते हो सिंपल से जो है हमारा गाड़ी नंबर जो है वो सही फॉर्मेट में यहाँ पे फिल हो गया है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कुछ गाड़ी की डिटेल्स जो है वो खुल के आ गई है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक काम करना है कि आप जब भी इंश्योरेंस कराने बैठते हैं तो आपके पास क्या है कि आपके पास अपने ट्रैक्टर की आरसी, दूसरा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए, जिससे कि इस प्रोसेस में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी डिटेल्स तो फिल होके आ गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आरसी से इन सभी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है कि भाई ये जो डिटेल्स यहाँ पे खुल के आई है, जैसे कि इनका सब क्लास, इनका मेक यानी कौन सी कंपनी की गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन से मतलब गाड़ी का कौन सा फ्यूल है, वेरिएंट कौन सा है, और उसका GVW यानी कि अपने गाड़ी का जो वज़न उठाने की जो क्षमता है वो कितनी है, ये आपको आपके आरसी में दी हुई होती है। तो आपको क्या करना है, एक बार इन सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है कि भाई आपके आरसी में जो डिटेल्स दी हुई है, यानी कि कौन सी कंपनी ने बनाई है, कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, वो आपके जो है आरसी में दिया होता है। तो आपको एक बार आरसी से ये डिटेल्स ज़रूर चेक कर लेना है कि ये जो डिटेल्स है वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब आरसी पे जो दिया है ना वो आप यहाँ पे डाल भी सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो सकता है ये, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि आरसी के हिसाब से ही हमें यहाँ पे डिटेल्स देनी होती है। अगर कुछ भी गलत होता है तो आपकी जो पॉलिसी है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए क्या करना है कि जो भी आपके आरसी पे डिटेल्स दी हुई है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि भाई जो डिटेल्स यहाँ पे दी है या नहीं है। अगर नहीं दी है तो जैसा कि मैंने कहा आप इसको चेंज कर सकते हो, तो आप इसको सिंपल से जो है वो चेंज कर लोगे। और अगर सब कुछ सही है तो सिंपल से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि आप कौन सा इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, यानी कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो सबसे पहले वो समझ लीजिए कि कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर साथ ही साथ इस प्लान में क्या होता है कि जो है पुलिस के चालान से बचने के लिए भी इस प्लान का होना कंपलसरी जो है ज़रूरी है, जो कि इंडियन रूल के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं कंप्रेहेंसिव की, तो जिसमें जो है इसे फर्स्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई तो देती ही है, पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को अगर कोई नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी की भी भरपाई मिले अगर नुकसान होता है तो, और अगर अपनी गाड़ी को भी अगर नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पार्टी। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो इसको थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे इस तरह से, और अगर मान लीजिए कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो आप इसको कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे। तो जो भी प्लान आप कराना चाहते हैं उस तरफ आपको इसको ब्लू डॉट को कर देना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है आपके समझने। यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस पॉलिसी अवेलेबल, यानी प्रीवियस ईयर की जो पॉलिसी है, पुरानी पॉलिसी है, वो अवेलेबल है क्या आपके पास में। तो यहाँ पे आपको येस और नो में पूछा गया है। तो येस और नो का आपको कब करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप फिलहाल देख सकते हो ये जो ब्लू डॉट है ना, ये वाला, ये अभी येस पे है, ठीक है। तो येस पे आपको कब रखना है, अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर अभी अभी एक्सपायर हुई है या फिर मान लीजिए आगे चल के एक्सपायर होने वाली है कुछ दिनों में, तो आपको इसको येस पे रखना है। और यहाँ पे ये डिटेल्स देना है कि आपने कौन सा प्लान कराया था, कौन से तारीख को एक्सपायर हो रहा है या हो चुका है, या फिर कौन सी कंपनी से कराया है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है। इसके साथ साथ आपको नीचे यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस ईयर एनसीबी, यानी नॉन क्लेम बोनस। अगर मान लीजिए कि वर्तमान में अगर आपने फर्स्ट पार्टी करा रखा है, यानी कंप्रेहेंसिव प्लान ले रखा है, और उसमें अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे एनसीबी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपके मतलब आपने एनसीबी का मतलब जो भी आपने क्लेम लिया है नहीं लिया है, अगर नहीं लिया है तो आपको इसको 0 पे रहने देना है, और अगर नहीं लिया है तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो है कितने साल का जो है आपने कितने साल तक जो है क्लेम नहीं लिया है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे दे देना है और सिंपल से जो है व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या है, आपको जो है प्लान देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो इंश्योरेंस है वो अगर मान लीजिए कि बहुत समय पहले एक्सपायर हो चुका है, आपने तब से इंश्योरेंस कराया ही नहीं है, और अगर मान लीजिए कि उसको ज़्यादा दिन हो चुके हैं और अब उसकी जो है डिटेल्स अपने पास है नहीं, और दूसरा क्या है बहुत दिन हो चुके हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपल से तो ये जो ब्लू डॉट है देख रहे हो आप, इसको आपको क्या करना है, नो की तरफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो डिटेल्स है ना, ये देने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये सेक्शन यहाँ से हट जाएगा। बस आपको सीधे से क्या करना है कि इसको नो पे, ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो इसको आपको नो की तरफ कर देना है। तो ये जो डिटेल्स है इसको आपको देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे व्यू कोड्स का जो ऑप्शन है वो चालू हो जाएगा, और आप यहाँ पे क्लिक करके अपने जो है प्लान देख सकते हो। तो चलिए मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो अभी फ़िलहाल आप येस पे है, मतलब कि आपका जो प्लान है वो अभी अभी एक्सपायर हुआ है या फिर होने वाला है, तो आपको येस पे रहने देना है और ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए बहुत समय पहले हुआ है तो आपको सीधे से यहीं पे वापस आ जाना है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में। तो अभी येस पे है, इसको नो पे कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेक्शन था वो हट गया है, अभी आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल से आप व्यू कोड्स पे क्लिक कर दोगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आपको जो है एक ही जगह पे जो है सभी कंपनियों की जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान खुल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और मैं जो बताना है वो मैं बताना भी चाहूँगा, जिससे क्या है कि आपको जो है किसी तरह की जो है परेशानी आगे चल के ना हो। तो पहली बात यहाँ पे ये कि यहाँ पे दिया हुआ है IDV। तो IDV का मतलब क्या होता है कि IDV मतलब कि अगर आपकी गाड़ी को दी जाने वाली राशि, अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है या टूट-फूट हो जाती है, तो उसको जो राशि दी जाएंगी भरपाई के लिए, नुकसान भरपाई के लिए, उस राशि को कहा जाता है IDV, यानी कि अपने गाड़ी की वैल्यू। तो जितनी भी यहाँ पे राशि डिसाइड होती है उतने तक अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो उसकी जो भरपाई है वो आपको दी जाती है, तो उसी कहते हैं IDV। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे IDV जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। अभी प्लान तो खुल के आ गए हैं पर कुछ इसमें जो है IDV कम लग रही है। तो आप इसको क्या करना बोल रहे हैं कि भाई हमें बढ़ाना है, इतनी IDV नहीं चाहिए, हमें इससे ज़्यादा चाहिए। तो कैसे बढ़ाओगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की ओर में व्हीकल IDV करके दिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेलेक्ट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ऑप्शन दिए हैं, एक लोवेस्ट IDV, मैक्स IDV और एक चूज़ योर IDV। तो चूज़ योर IDV में क्या है, ये जो ब्लू डॉट है ना, इसको इस तरह से खींचना है। मतलब आप जितना भी जो है अपना IDV रखना चाहते हो कि नहीं भाई मुझे इतनी IDV चाहिए, तो आप इस तरह से जो है बाई IDV सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई अपने हिसाब से कि हमको इतनी IDV चाहिए। और अगर आपको बोलना है कि भाई मुझे मैक्स IDV चाहिए, तो सिंपल से आप मैक्स IDV पे क्लिक कर दोगे और अपडेट पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या है, जो प्लान है वो फिर से जो है रिफ़्रेश हो जाएंगे और वो प्लान देखने को मिलेंगे जो
आपने आईडीवी सेलेक्ट की है उस आईडीवी की जो है कौन सी कंपनी जो है आपको दे रही है या फिर उसके आसपास जो है आईडीवी कौन सी कंपनी दे रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं प्लान और जो है खुल के आ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी कि आपकी जो आईडीवी है वो बढ़ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे से। तो इस तरह से जो है आपकी आईडीवी बढ़ जाती है। हाँ, और एक बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको बहुत जाननी ज़रूरी है। पहला तो ये कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ना दिया हुआ है 1945 यानी 1945 kg। तो ये क्या है, आपके गाड़ी का GVW मतलब कि आपके गाड़ी का वेट, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके प्लान कराते समय आपको ध्यान रखना है। ये अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो प्लान है इसमें देख सकते हैं आप GVW कितना है, आपके गाड़ी का कितना है 1945। तो इस प्लान का भी कितना है उतना ही है, इस प्लान का कितना है उतना ही है। तो आप क्या कर सकते हो, जितना आपके गाड़ी का वेट है उतने ही वेट का आपको वेट का जो प्लान दे रही है कंपनी, वही प्लान आपको कराना है। जैसे आप देख सकते हो ये कंपनी आपको प्लान दे रही है आपके कंपनी के वेट के गाड़ी का, ये कंपनी भी प्लान दे रही है आपको आपके वेट के गाड़ी का। देख सकते हैं यहाँ पे 1945 और यहाँ पे भी आपके गाड़ी का 1945। तो आपको हमेशा यही प्लान लेना है जो आपके गाड़ी के वेट के बराबर का हो। जैसा आप देख सकते हो ये दोनों प्लान जो है 1945 के हैं, तो आप इसको बेझिझक जो है ले सकते हो। पर यहाँ पे गड़बड़ कब होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप नीचे आ जाओगे अभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लान है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्लान है यहाँ पे कितनी GVW है, मतलब आपकी गाड़ी का वेट कितना बता रहा है यहाँ पे 1780। पर आपकी गाड़ी का व्हीकल का वेट कितना है 1945। तो फिर आप कौन सा प्लान कराओगे, ये वाला प्लान कराओगे 1945 वाला, ना कि ये प्लान आपको नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि आपके गाड़ी का वेट कितना है 1945 यानी कि 1945, आपका वेट इतना नहीं है 1780, ये कम है। तो ये प्लान आपको नहीं कराना है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आप नहीं कराओगे। इससे क्या होगा, ये आपकी जो पॉलिसी वो रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी गाड़ी का वेट नहीं है, आपकी गाड़ी का वेट है 1945। तो आपको यही प्लान कराना है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैं आपको समझा के आप बता दिया। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना। ये देख सकते हैं आप, आपके गाड़ी का वेट कितना है 1945, और ये प्लान देखिए पहला 1945, दूसरा प्लान देखिए, तीसरा प्लान देखिए, और ये चौथा प्लान देखिए, इसमें 1780 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपके गाड़ी का वेट कितना है 1945 और ये प्लान कितने का दे रहा है 1780 वाला। तो ये आपका प्लान नहीं है। तो आप अगर प्लान कराओगे तो आपको इनमें से कराना है जो कि 1945 का है। इसके अलावा कि भाई यहाँ पे ना और एक बात कि जो आप देख सकते हैं जो प्रीमियम है वो आपको बता देना चाहता हूँ कि GST इंक्लूड है। तो आप ये कहाँ से देखोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो समरी है वो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे प्रीमियम डिटेल्स, नेट प्रीमियम कितना हो रहा है, उसमें GST कितनी लग रही है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्लान है ये पूरी तरह से GST इंक्लूड है, इसमें कोई अलग से जो है GST फिर से ऐड, कोई चार्जेस ऐड नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने का होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि भाई अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो पहले से जो है PA कवर फॉर ओनर ड्राइवर ऐड होके आ गया है। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम पे गाड़ी है, अगर किसी कंपनी के नाम पे होती तो नहीं आता, पर ये व्यक्ति के नाम पे है इसलिए ओनर ड्राइवर जो है वो ऑटो होके यहाँ पे ऐड होके आ गया है। पर अगर मान लीजिए कि उसके अलावा हमें और कोई कवर लेना है जो कि इसमें ऐड तो है ही नहीं, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से करोगे, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एड ऑन्स के जो है लिस्ट जो है आपको खुल के आ गई है। तो जो भी आप ऐड करना चाहते हैं सिंपल से क्या करोगे, आप इसको इस तरह से टिक करोगे और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि जो प्लान है वो फिर से अपडेट हो जाएंगे, मतलब रिफ़्रेश हो जाएंगे और नए प्लान खुल के आ जाएंगे, जिसमें जो है जो आपने ऐड करने को कहा है वो वहाँ पे आपको ऐड होके देखने को मिल जाएगा। मतलब जो भी कंपनी आपको वो ऐड ऑन दे रही होंगी वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि भाई यहाँ पर पेट ड्राइवर का कवर भी लेना चाहते हो, मतलब कि भाई आप खुद नहीं चला रहे हो, ड्राइवर रखा है,
तो उसके लिए भी आप कवर ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है 2 लाख तक कवर ले सकते हो। मिनिमम 1 लाख का कवर ले सकते हो और मैक्सिमम 2 लाख का कवर आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आपको 2 लाख इंटर करने होंगे। ये देखिए इस तरह से 2 लाख इंटर करने होंगे और ड्राइवर को सेलेक्ट करना है, कितने ड्राइवर हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या है, आपको जो है वहाँ पे पेड ड्राइवर का कवर भी जो है देखने को मिल जाएगा। हाँ, और एक बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कि भाई ट्रायलर कवर, ये देखिए ट्रायलर कवर, ये ट्रायलर मतलब क्या कि जो हम जैसा कि मैंने कहा ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली, यानी जो आपके ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगी हुई है उसका भी अगर आप कवर लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है कि भाई कितने ट्रायलर, मतलब ट्रैक्टर हो सकता है कि एक ट्रैक्टर होता है पर उसके पीछे ट्रॉलियाँ बहुत सी लोग यूज़ करते हैं अलग अलग वाली। तो उसके जो है आप कितनी ट्रॉलियाँ है उसकी संख्या आपको यहाँ पे दे देना है कि भाई उस ट्रैक्टर की कितनी ट्रॉलियाँ, 1 है 2 है, वो आपको दे देना है। और अब यहाँ पे ट्रायलर का कितना कवर लेना चाहते हो, यहाँ पे मैक्सिमम आप 1 लाख तक का कवर ले सकते हो। यहाँ पे दिखा भी है मैक्स अमाउंट 1 लाख, तो आप 1 लाख तक का कवर ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको उस तरह से अमाउंट इंटर करना पड़ेगा कि भाई मैं 1 लाख तक का अमाउंट, मतलब 1 लाख तक का कवर लेना चाहता हूँ। तो इसको आपको अप्लाई फ़िल्टर कर देना, मतलब यहाँ पे इस तरह से इंटर करके आपको अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। अगर 1 है तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है इस तरह से और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रायलर का कवर है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऐड होके, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप इसमें से कोई कवर नहीं लेना चाहते हो तो सिंपल से आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे टिक लगी है इसको इस तरह से हटा देना है और सिंपल से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। ऐसा क्यों, हमने तो टिक हटा दिए तो वहाँ से हट जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि आपने जहाँ पे टिक लगाया और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक किया तो वहाँ पे प्लान रिफ़्रेश हुए और रिफ़्रेश होने के बाद जो आप ऐड करना चाहते थे वो वहाँ पे आपको ऐड होके देखने को मिल गए। पर अब मान लीजिए कि आपको नहीं लेना है तो सिंपल से ये जो टिक लगे हैं ना इस तरह से, इसको आपको इस तरह से हटाना है और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि जो प्लान है वो फिर से रिफ़्रेश हो जाएंगे और आपको जो है विदाउट जो है एड ऑन के जो प्लान है वो आपको जो है वापस से जो है देखने को मिल जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो है आप कुछ ऐड करना चाहते हो उसको ऐड कर सकते हैं और अगर कुछ ऐड नहीं करना चाहते तो उसको इस तरह से हटा भी सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अभी मान लीजिए कि भाई यहाँ पे ना और एक बात है कि भाई अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 2 तरह के प्लान है, एक बाय विदाउट इंस्पेक्शन और रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन। तो अगर इस तरह के प्लान आपको देखते हैं तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको हमेशा बाय विदाउट इंस्पेक्शन वाला ही प्लान कराना है। क्योंकि इसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर मान लीजिए कि भाई आपको ये वाला कराना है रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, तो इसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आपको कॉल करना पड़ेगा या फिर हमें मैसेज करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है, आपकी जो है पहले तो इंस्पेक्शन जो है वो करवाई जाएंगी, कुछ गाड़ी की फ़ोटोज़ लगेंगी वो देना पड़ेगा आपको और कुछ प्रोसेस होंगी उसकी जो है, और उसके बाद जो है आपका इंस्पेक्शन डन होगा। उसके बाद जो है आप ये प्लान करा सकते हो। आप यहाँ से इनडायरेक्टली ये प्लान नहीं करा सकते क्योंकि इसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, तो आप ये इनडायरेक्टली यहाँ से नहीं करा सकते। हाँ, आप ये जो बाय विदाउट इंस्पेक्शन वाला प्लान है इसको आप जो है करा सकते हो। और हाँ, यहाँ पे और एक बात, ये जो नीचे दिख रहा है ना लिमिटेड लेबिलिटी, ये आपको कवर नहीं, ये वाला प्लान आपको बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड थर्ड पार्टी होता है, तो अगर थर्ड पार्टी को नुकसान होता है ना तो इसमें जो राशि है वो कम होती है, इसलिए आपको ये प्लान बिल्कुल नहीं लेना है। आपको लेना है तो ये ऊपर वाली ही प्लान लेना है क्योंकि इसमें जो है फुल अमाउंट जो है वो दिया जाता है। और ख़ासकर जैसा कि मैंने कहा आपको यहाँ पे GVW बिल्कुल ध्यान रखना है। आपकी गाड़ी का है यहाँ पे 1945, तो आपके प्लान भी उतने ही वाले होने चाहिए 1945, 1945, 1945 के, ना कि ये नीचे वाला प्लान होना चाहिए 1780 का। आपके गाड़ी का कितना है 1945, तो आप कौन सा प्लान लोगे, ये वाला 1945 वाला, 1780 वाला प्लान नहीं लोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको मतलब प्लान तो दिख रहा है पर इसमें से आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, चलिए वो भी बता देता हूँ आपको। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है, नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट, यानी अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, और अगर मान लीजिए कि आपको प्लान तो दिख रहा है पर वहाँ पे पसंद नहीं है, तो सिंपल से आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे रेस ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक कंपनी को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है। जैसे देख सकते हैं सामने का RTO का नंबर ले लिया है पहले ही यहाँ पे ऑटो DL
DL04 यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। तो आपको पीछे के जो 6 डिजिट होते हैं आपके गाड़ी नंबर के, वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे IDV वैल्यू, यानी कि आप कितनी जो है राशि चाहते हैं अपने गाड़ी के लिए, वो यहाँ पे आपकी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऐड ऑन्स, अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 0 डेप लेना चाहता हूँ तो आप 0 डेप पे इस तरह से क्लिक करोगे और इसको इस तरह से छोड़ दोगे तो ये ऐड होके आपको कोटेशन में देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए ये 0 डेप आप याद नहीं करना चाहते हो तो ये जो टिक लगा है इसको आप हटा दोगे और इस तरह से वापस से इसको छोड़ दोगे ब्लैंक, तो ये हट जाएगा, ये ऐड नहीं होगा उसमें। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना है, यहाँ पे RC फ्रंट यानी RC के सामने वाली फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है, यहाँ पे RC बैक RC के पीछे वाली फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। और PYP मतलब पुरानी पॉलिसी की कॉपी। अगर क्या होता है कि अगर आपने कोई क्लेम मतलब जो है पुरानी इसमें जो फर्स्ट पार्टी करा रखा है और अगर उसमें आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे पुरानी पॉलिसी कॉपी देना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है उसमें नॉन क्लेम जो है वो अटैच करना होता है। अगर नॉन क्लेम जो है हम गलत डालते हैं तो उससे जो है आपको भविष्य में जो है आपके क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो है आपको जो NCB है वो आपको करेक्ट वाली देना होता है, इसलिए आपको पॉलिसी कॉपी देने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास पॉलिसी कॉपी है तो आपको बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो आसानी होती है कि आपके जो है व्हीकल का जो है बेस्ट प्लान जो है वो सेलेक्ट किया जा सके, तो आपको दे देना है। तो यहाँ पे आपको रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, तो सिंपल से आप क्या करोगे, इंश्योरर अनअवेलेबल करके सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि भाई अगर यहाँ पे प्लान तो दिख रहा है पर जो है मतलब जो है आप कराना नहीं चाहते हैं, तो आप ये ऊपर वाला सेलेक्ट करोगे, प्रीफर्ड डिस्काउंट एंड प्रीमियम अनअवेलेबल। ये आपको रीज़न सेलेक्ट कर लेना है सिंपल से और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट होंगी और वो जो है कंपनी को भेज दी जाएंगी और कुछ समय बाद क्या है आपके रजिस्टर ईमेल पे जो है आपको कोटेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा, या फिर हम भी आपको जो है कॉल कर लेंगे। और दूसरी प्रोसेस इसकी वो और एक है, हाँ दूसरी प्रोसेस और एक है, यहाँ पे ये भी बता देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, फिर से वीडियो पे वापस आ जाना है। यहाँ पे ना आपको फिर से कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लिंक के अलावा, जैसे मैंने ये एक लिंक दी है तो यहाँ पे और एक लिंक दी हुई है, व्हीकल इंश्योरेंस प्लान ना दिखे या फिर कम से कम में कराना हो प्लीज़ फिल दिस फॉर्म। अगर मान लीजिए कि आपको वहाँ पर कोई प्लान नहीं दिख रहा है या फिर वो रेज वाला ऑफलाइन रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सिंपल से आप ये वाला फॉर्म भर दोगे। यहाँ पर आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपका RC जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसके साथ में ये सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इससे भी क्या होगा, आपको जो है कंपनी को रिक्वेस्ट चली जाएंगी और कुछ समय बाद जो है आपको जो है आपके रजिस्टर ईमेल पे जो है कोटेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी जो है अपने कोटेशन के लिए और ऑफलाइन रिक्वेस्ट के लिए जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसकी प्रोसेस कैसी होंगी कि इसमें क्या है कि आपको कोटेशन जो है भेजा जाएगा और आपको जो है बताया जाएगा कि सर आपका जो इंश्योरेंस है वो इतने इतने का होगा। तो अगर आप उससे सहमत है तो आपको उसमें क्या करना है कि सिंपल से आपको बस इतना करना है कि आपको उसके आधार कार्ड दे देना है और आपका पैन कार्ड दे देना है, जिससे क्या है यहाँ की जो KYC है उसको कंप्लीट करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनियां ना फिर से एक लिंक भेज देती है, मतलब हम तो KYC करते ही है पर उसके साथ में कभी कभी क्या होता है कि एक लिंक आपको भी भेज दी जाती है आपकी ईमेल पे, तो उसमें भी जो है आपको KYC करनी पड़ सकती है। तो उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, जब आपको उस तरह का कंडीशन पर, सभी कंपनियां तो नहीं भेजती, कुछ कंपनियां भेजती है। तो जैसे कि अगर उस तरह का होता है तो हम बता देंगे, पर ज़्यादातर केस में क्या है कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दे देना है, हम आपकी KYC कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद क्या है, आपको आपके रजिस्टर ईमेल ID पे ना एक पेमेंट लिंक जो है वो सेंड कर दी जाएंगी कंपनी की तरफ से, जिसमें क्या है आपको सिंपल से जो है क्लिक करना है और अपना जो प्रीमियम है वो सिंपल से जो है कंपनी को जो है वो पे कर देना है, कि जिस भी कंपनी का जो है आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उस कंपनी को आपको जो है वो अमाउंट जो है वो पे कर देना है। तो जिससे क्या होगा कि आपको जो है आपके जो है रजिस्टर ईमेल पे भी जो है जो आपको पॉलिसी कॉपी देखने को मिल जाएंगी। तो जब भी आप पेमेंट करते हैं ना तो उसका स्क्रीनशॉट जो है हमें एक ज़रूर भेजना है आपको, जिससे क्या हो कि हम भी जो है एक कंफर्मेशन हमें भी देना होता है कि भाई आपका जो है पेमेंट जो है डन हो गया है। तो आपका पेमेंट डन होने के बाद में जो है आपको पॉलिसी कॉपी जो है हमारी तरफ से भी मिल जाएंगी और कंपनी की तरफ से भी आपको जो है मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी जो है अपना इंश्योरेंस जो है वो करा सकते हैं अगर आपको प्लान नहीं दिख रहा है तो। जिसका मतलब जो प्रोसेस है उसकी वीडियो भी मैंने आपको वीडियो भी बनाई है, तो जिसकी वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है इसकी प्रोसेस होंगी। तो अब दूसरा यहाँ पे क्या है, और एक लिंक दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम कैशबैक क्लेम फॉर्म।
तो ये क्यों दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी यहाँ पे, कि ये इसलिए दिया है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत महंगे होते हैं, तो आप इतना करने में हिचकिचाते हैं कि भाई इतना कैसे करें, बहुत महंगा है। तो आप निश्चिंत हो जाइए। तो जैसे ही आप अपनी ये कंपनी के जो रेट है इसमें अगर आप इंश्योरेंस करा लेते हैं तो उसमें आपको कैशबैक मिल सकता है, वो भी अच्छा खासा। अगर मान लीजिए आपका 17,000 का है तो उसमें आपको कम से कम 6 से 5,000 का जो है कैशबैक मिल सकता है। तो वो कैसे? तो आपको सिंपल से क्या करना है कि अगर आप इस लिंक से इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें आपको कैशबैक मिलेगा। पर मान लीजिए कि 17,000 का आपका इंश्योरेंस हो रहा है तो उसमें से अगर मान के चलिए कि भाई आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है तो उसमें से 5 से 6,000 आपको डिस्काउंट मिल सकता है आराम से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरना है यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम कैशबैक क्लेम फॉर्म। इसमें कुछ जानकारी मांगी गई है, वो आपको सिंपल से जो है दे देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो कुछ समय के भीतर जो है आपको जो है आपके जिस पे भी आप जो है अपना क्लेम मतलब राशि जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर जो है आपको मिल जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑनलाइन प्लान दिख रहा है उस पर हम आ गए हैं। तो अभी आपको इसमें से जो भी प्लान कराना है तो सिंपल से आप क्या करोगे, उसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि आपका जेंडर, आपका नाम। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है ओनर नेम, ओनर फुल नेम एज ए मेंशन ऑन आरसी, मतलब कि आरसी पे जो नाम दिया होगा वही नाम आपको यहाँ पे देना है। अगर किसी कंपनी के नाम पे है और कंपनी का नाम अगर आरसी पे दिया होगा तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम देना है ओनर की जगह पे। और अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया है आरसी पे और वो उसका ओनर है और उसी का नाम वहाँ पे दिया है तो उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। मतलब कि सीधी सी भाषा में कहे कि जो भी नाम आरसी पे दिया होगा, चाहे वो किसी आदमी का हो या फिर चाहे किसी कंपनी का हो, वो नाम आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना है और यहाँ पे एड्रेस दे देना है, वो भी पिन कोड के साथ में। और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स दे दी है, जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, ओनर का नाम भी दे दिया है। तो ओनर का नाम वही डालना है जो आरसी पे दिया है, चाहे फिर वो आरसी पे कंपनी का नाम दिया हो या फिर किसी आदमी का। तो वो आपको जो भी ओनर है उनका ही नाम आपको यहाँ पे देना है जो कि आरसी पे दिया होगा। यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर दे दिया है, ईमेल आईडी भी दे दी है और एड्रेस भी डाल दिया है। तो आपको भी ये सभी डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे नीचे यहाँ पे आई एग्री पे इस तरह से क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है, क्योंकि हमने पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया है ओनर के लिए। अगर आप भी अगर ओनर के लिए कवर लेते हैं तो आपको भी यहाँ पे जो है नॉमिनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अगर नहीं लेते हैं तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर लिया है तो आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम दे देना है, यहाँ पे नॉमिनी के साथ में आपका क्या रिलेशन है वो, और उनकी एज ये कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमने नॉमिनेटिस दे दी है, उनका नाम दे दिया है नॉमिनी का, उनका रिलेशन क्या है वो भी दे दिया है और उनकी एज भी दे दी है। तो आपको भी दे देना है। अगर नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे ये डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल से हम नेक्स्ट पे भी क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है, जैसा कि गाड़ी नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर। तो ये कभी कभी ऑटो फिल होके आ जाते हैं। तो ऑटो फिल होके आ जाते तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप जो है इसको रहने दे सकते हैं। पर अगर मान लीजिए अगर ये ऑटो फिल होके नहीं आते हैं तो सिंपल से क्या करना है, आपको अपने आरसी से देख के यहाँ पे आपका गाड़ी नंबर, इस तरह से आरटीओ नंबर तो पहले ही लिया होता है, ये देख सकते हैं आरटीओ नंबर तो पहले ही ले लिया है, पर पीछे के जो 6 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंजन नंबर डाल देना है, चेसिस नंबर डाल देना है। अगर फिल होके नहीं आता है तो अपने आरसी देख के ये यहाँ पे दे देना है। कुछ कुछ केस में क्या होता है, यहाँ पे पुरानी पॉलिसी का जो है नंबर, मतलब पॉलिसी नंबर और कौन सी कंपनी से कराया है वो भी पूछा जाता है, पर इस केस में नहीं मांग रहा है। पर आपके केस में अगर मान लीजिए मांग लिया जाता है तो आपको पुरानी पॉलिसी का नंबर और कौन सी कंपनी से कराई है पुरानी पॉलिसी वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इज़ यूर व्हीकल करंटली ऑन लोन, यानी आपकी गाड़ी जो है वो लोन पे है क्या। अगर है तो आपको येस पे कर देना है और यहाँ पे ये देना है कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है या फिर कौन से बैंक से लोन लिया है, उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। और नीचे जो है ब्रांच, कौन सी ब्रांच से लिया है उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। अगर मान लीजिए नहीं लिया होगा तो नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। अगर मान लीजिए कि कोई ट्रैक्टर अगर कंपनी के नाम पे है तो वहाँ पे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स किसके लगेंगे, तो जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उस कंपनी का उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे केवाईसी में लगेंगे। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर और जो है अपना डेट ऑफ बर्थ जो है दे देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है।
तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना पैन नंबर दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है, तो सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, आपको भी कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, तो पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अगर मान लीजिए ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में पहले क्लिक करना है और यहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंटर आईडी नंबर, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो लिखा भी है इंटर लास्ट 4 डिजिट, यानी आपके जो आधार नंबर है ना उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना है। पीछे वाले जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं ना आधार नंबर के, वो दे देना है। यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट आधार की सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, अपलोड बैक डॉक्यूमेंट आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी डिटेल्स दे दी है, उसी तरह से आपको भी दे देना है। यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, आधार के लास्ट के 4 डिजिट मतलब आपके आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दे देना है, आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देनी है, आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देनी है और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो जैसे अपना पैन नंबर डालते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो अगर आपका पैन नंबर है अपडेट तो उस केस में आपको जो है इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। पर अगर मान लीजिए अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया है यहाँ पे आधार अपलोड, उस तरह से आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इस तरह से जो है आपको जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम वेरीफाई हो गए हैं दोनों, तो हम समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं समरी खुल के आ गई है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी है जैसे कि व्हीकल मॉडल, वेरिएंट। तो ये आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपकी जो गाड़ी है वो कौन सी कंपनी की है, कौन सा मॉडल है और कौन सा वेरिएंट है, वो आपको देख लेना है। एक बार ये डिटेल्स बिल्कुल चेक कर लेना है, क्योंकि जो आपके आरसी पे दी हुई है वही डिटेल्स यहाँ पे आई है या नहीं, वो आपको बिल्कुल देख लेना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर गलत डिटेल्स आती है ना तो उससे आपकी जो पॉलिसी है वो रिजेक्ट हो सकती है। पर अगर मान लीजिए गलत है तो उसको आप पहले ही सुधार भी सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिया है, तो उसको आप सुधार भी सकते हो। तो आपको बिल्कुल ये डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपकी जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी उसका मॉडल सही है या नहीं है। तो अगर गलत है तो एडिट कर सकते हो, अगर सही है तो सिंपल से आपको पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से मोड से करना चाहते हो। तो जिस भी मोड से आप करना चाहते कर सकते हैं। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला तो ये पे यूजिंग ऐप्स, मतलब कि जो भी आपका यूपीआई ऐप होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो उस पर क्या होगा, ये डायरेक्ट आपको उस पेज पे डायरेक्ट करेगा जहाँ पे आपको पेमेंट करने को कहा जाएगा आपके यूपीआई ऐप पे। तो आपको सिंपल से जो पेमेंट कर देना है, कुछ समय बाद पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा ये भी एक है वैसा ही, इंटर यूपीआई आईडी, यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद क्या एक जो नोटिफिकेशन है वो आपके यूपीआई ऐप पे भेजी जाएंगी, जिस पे आपको क्लिक करना है और अपना जो प्रीमियम है वो आपको पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। अब इसके अलावा यहाँ पे तीसरा ये है स्कैन इन पे। तो आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको इसको स्कैन कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और अपनी यूपीआई ऐप में जाके इसको अपलोड कर देना है या फिर स्कैन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे तो वहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा पॉलिसी बाजार, आपको सिंपल से उसको पे कर देना है अपना प्रीमियम। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली डन हो जाता है तो कुछ समय बाद ये पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो गई है और डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपनी पॉलिसी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और एक, अगर मान लीजिए कि पेमेंट कर देते कुछ समय बाद इस तरह का पेज आ जाता है तो आपको यहाँ पे आरसी अपलोड करने को कहा जाता है। तो हो सकता है कि कुछ मिसमैच हुआ हो, इसलिए आपको यहाँ पे आरसी अपलोड करने को कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से क्या है अपने आगे और पीछे दोनों तरफ से आपको यहाँ पे आरसी अपलोड कर देना है। कुछ समय बाद क्या है यहाँ पे जो है पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। या इसके अलावा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।